तो वहीं चंडीगढ़ में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गन्ने की पिराई का सीजन चल रहा है और सभी शुगर मिलों में ठीक तरीके से पिराई जारी है। किसी भी मिल में कोई भी परेशानी की शिकायत अभी तक नहीं आई है और किसानों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हरियाणा में गन्ने की पिराई का सीजन जारी है और पिछले दिनों हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने प्रदेश की कई शुगर मिलों में जाकर जो शुरुआत है पिराई के सीजन की वो की थी। और इस वक्त बातचीत करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर बनवारी लाल हैं। सर, प्रदेश की तमाम शुगर मिल में आप पहुंचे और आपने वहां पर पिराई का जो सीजन शुरू जो है वो उसकी शुरुआत की। अभी क्या स्थिति है सर, आपके पास क्या रिपोर्ट है? शुगर मिल किस तरीके से चल रही है? किसानों को कोई दिक्कत है या नहीं है? देखो, जिस तरह से हम सभी शुगर मिल्स का समय से पहले ही अभी शुभारंभ किया था क्रशिंग का, और पलवल में सबसे पहले 26/8 को हमने 26/10 को हमने शुरू कर दिया था। और उसके बाद शुरू में 1-2 दिन उसकी दिक्कत आई थी, बारिश की वजह से बगास वगैरह गिला था। और उसके बाद अब निरंतर मिल अच्छी चल रही है और सारी मिल जितनी भी हमारी 10-11 शुगर मिल्स हैं सबकी सब अच्छी चल रही है। किसी तरह की कोई रुकावट या किसी तरह की कोई समस्या अभी हमें रिपोर्ट नहीं हुई है, ना ही किसानों की तरफ से कोई किसी तरह का विरोध आया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से पिछले साल हमारी सारी शुगर मिल्स निरंतर अच्छी चली हैं और किसी तरह की रुकावट नहीं आई और अब की बार भी सही चलेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। डॉक्टर साहब, पिछले कुछ साल पहले जो है वो शुगर मिलों के बाहर रोड पर लंबी लंबी जो है वो लाइनें गन्ना के जो किसान हैं उनकी ट्रॉलियों की नजर आती थी, लेकिन अब ऐसी क्या व्यवस्था की है? क्योंकि गन्ने की जो ट्रॉलियां हैं उनकी लंबी लाइनें नहीं है, बल्कि किसान जो है वो सीधा मिल जा रहा है और अपना गन्ना वहां पर उतार के वापिस आ पा रहा है। तो क्या ऐसी व्यवस्था की है कि गन्ने की जो ट्रॉलियां थी वो अब उस तरह से सड़कों पर नहीं है? देखो, हमने पिछले साल से ही किसानों के लिए ऑनलाइन सर्विस शुरू की थी और किसान को उनके मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आता है कि भाई आप इस टाइम अपने घर से चलें और लंबी लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसान को ना वहाँ वेट करने की ज़रूरत पड़ती और किसान आता है और अपना गन्ना देकर चला जाता है। तो ये मोबाइल पे मैसेज होने की वजह से किसान को एक ये रहता है कि अब जाऊंगा तो मेरा गन्ना इतने टाइम तक मैं फारिग हो जाऊंगा। तो ये बड़ी अच्छी सुविधा किसानों के लिए है, उनको कोई परेशानी अब होती नहीं। गन्ना किसानों की पेमेंट की अगर बात करें तो ये जो चालू पिराई सीजन है इसकी जो गन्ना किसानों की पेमेंट है वो किस तरह से की जाएगी? और पिछली जो सीजन की क्या कोई पेमेंट बकाया है या नहीं है? पिछले सीजन में किसी भी किसान की मतलब गन्ने का जो था बकाया नहीं है, क्योंकि हमने समय पर पेमेंट की है। और अब की बार भी हमने सभी को एमडीज को दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि गन्ने की जो पेमेंट है किसानों की वो समय पर की जाए और अब की बार भी गन्ने की पेमेंट समय पर किसानों को की जाएगी। डॉक्टर साहब, गन्ने का रेट इस वक्त हरियाणा में किस रेट पर गन्ना किसानों से गन्ना खरीदा जा रहा है, और या ये रेट जो है ये दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में कितना है? देखो, हमारा पूरे देश के अंदर पिछले योजना में पिछले सीजन में भी सबसे ज़्यादा था और आज भी देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो हमारी अगेती है उसका 362 रुपये और जो पछेती है उसका 355 रुपये क्विंटल का रेट है, जो कि पूरे देश के अंदर हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने किसानों का हित देखते हुए ये गन्ने का रेट बढ़ाया है। बनवारी लाल जी, ये सहकारिता विभाग के नाते आप जो है वो एफेड और वीटा को भी देखते हैं, क्या कोई नई योजना है एफेड को लेकर जो है वो आउटलेट को लेकर या फिर वीटा के आउटलेट को लेकर? देखो, वीटा के भी अभी हमने जो बूथ है उनकी एडवर्टाइजमेंट की हुई है और उसके लिए हमने ये कंडीशन रखी है कि जिसके पास भी 10x8 फीट की जो जगह है वो अवेलेबल है तो वो अप्लाई कर सकता है। और उसके लिए 50,000 रुपये सिक्योरिटी रखी गई है और वो सिक्योरिटी इसलिए रखी गई, उसके बदले में सामान दिया जाएगा, डिफ्रीजर वगैरह। और जो भी आदमी अप्लाई करना चाहता है वो कर सकता है और उनको मेरिट के हिसाब से उनकी योग्यता, उनके कई पॉइंट्स रखें, उसके हिसाब से वीटा का बूथ दिया जाएगा, ताकि जो प्रदेश के अंदर जो बेरोजगार युवा हैं उनको एक मौका मिले और अपना सेल्फ जो भारत आत्मनिर्भर भारत का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है वो भी पूरा हो सके। और इसके लिए एफर्ड बाज़ार भी हम ज़िले में खोल रहे हैं और 2-3 मेरे ख्याल सरसा में शुरू हो गया है, बाकी और ज़िलों में भी अभी तैयारी चल रही है, जल्दी ही एफर्ड बाज़ार भी ज़िलों में खोलेंगे।